साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है। जरूर इसमें शामिल होइए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अक्सर जब व्यक्ति जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए आता है और उसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है अपने ग्रहों का, भावों का, जन्म पत्रिका का और खास तौर पर योगों का, और चूंकि व्यक्ति, ज्यादातर लोग ऐसे ही अपने आप को वो दुखी ज्यादा समझते हैं, सुखी कम समझते हैं, दूसरे की थाली में उनको घी अधिक दिखाई देता है, तो वो अपने अच्छे समय का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे होते हैं। और जैसे ही उनको पता होता है कि अब 2-4 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में मुझे राजयोग की दशा आने वाली है, बहुत अच्छे शुभ ग्रहों की दशा आने वाली है, और जब वो दशा आ भी जाती है तब भी वास्तव में व्यवहार में यदि उसके दिन नहीं फिरते, तब फिर वो कहीं ना कहीं इस विद्या पर अनर्गल बकवास करने लगता है कि ये सब किसी काम की चीजें नहीं है, मुझे तो फला फला दशा चल रही है, योग कारक दशा चल रही है, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, स्वग्रही ग्रहों की दशा चल रही है, तो फिर मेरे दिन क्यों नहीं फिरे। साथियों, कोई भी राजयोग, पहली बात तो वो जिन ग्रहों से बन रहा है उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो रिजल्ट प्रदान करेगा। दूसरा, यदि उस ग्रह में शक्ति है, अर्थात वो 0 डिग्री का ना हो, 1 डिग्री का ना हो, 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो, तब वो रिजल्ट प्रदान करता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी को पंच महापुरुषों में से कोई योग है कि मेरा तो गुरु से हंस योग बन रहा है, शुक्र से मालव्य योग बन रहा है, शनि से मेरा शश योग बन रहा है, मंगल से रोचक योग बन रहा है, बुध से भद्र योग बन रहा है, पर ये योग मेरे चल रहा है गुरुदेव, फिर भी मेरे दिन जो है वो एक एक करके मैं काट रहा हूं, जैसे तैसे मेरा गुजारा चल रहा है, तो ये योग आखिर गया कहां। साथियों, इस स्थिति में ये जो योग है ये सुषुप्त अवस्था में है, ये सोया हुआ है, इसको जगाना पड़ेगा, इसको जागृत करना पड़ेगा। आप जब सोए हुए होते हैं तब क्या आप शारीरिक रूप से बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं? उसके लिए तो आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा ना। 100 मीटर की दौड़ में यदि आपको अव्वल आना है, प्रथम आना है, अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल करना है, तो वो सोए सोए नहीं हो सकता। हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है। तो आज जिस रहस्य का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं, जिस मंत्र का आपको यहां पर वाचन करके बतलाने जा रहे हैं, वो चमत्कारिक मंत्र इस मायने में है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी राजयोग हो, कोई भी पंच महापुरुष योग हो, कोई भी शुभ योग हो, यदि उसकी दशा चल रही है और फिर भी आपके दिन नहीं फिरे हैं, राजयोग सोई हुई अवस्था में है, तो आप इस मंत्र का दामन थाम लीजिए। ये ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा जो एक महासागर हमें प्रदान किया गया है, और उस महासागर में लाखों मोती है,
उसमें से एक मोती हम आपके लिए खोज करके ये लेकर के आए हैं। तो पहले मंत्र पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं और फिर आगे इसकी जो चर्चा है और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी हम शामिल करेंगे। तो साथियों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। स्वल्पे रहोभिर नृपते स्वम राज्यम प्राप्यस्यते भवान। अब इसके अर्थ को हमें पहले समझना होगा, तब हमें इसका जो महत्व है वो समझ में आएगा। कुछ ही दिनों में, थोड़े ही दिनों में तुम शत्रुओं को परास्त करके, बाधाओं को जीत करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और वो राज्य तुम्हारा सदैव के लिए स्थिर हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात इसमें कही गई है साथियों। सबसे पहले तो जीत की आकांक्षा, जीत की मनोकामना कही गई है कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करके, वो आपके अपने अंदर भी शत्रु हो सकते हैं, बाहर भी शत्रु हो सकते हैं, परिस्थितियों के रूप में शत्रु हो सकते हैं, तो उन शत्रुओं को परास्त करके, बाधाओं को दूर करके अपना राज्य, आप अपनी राजयोग से इसको जोड़ करके देखिए, उसको आप न केवल प्राप्त कर लेंगे बल्कि उसको स्थायी रूप से आप अपने धारण करके भी उसको रखेंगे आजीवन। यहां पर हम उसको समझ करके चलते हैं। अब इस मंत्र जो है, इसको जो जाप की सर्वोत्तम स्थिति है वो सूर्य देव के समक्ष है, क्योंकि सूर्य ही हमारे इस सकल ब्रह्मांड के ऊर्जस्वित स्रोत हैं, राजयोग के स्रोत हैं। चाहे किसी और ग्रह से ही क्यों नहीं राजयोग आपके बन रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो सूत्र है वो आपको सूर्य में ही नजर आ जाएगा। तो रविवार से आप इसको प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कोई बाध्यता नहीं है, माला की कोई बाध्यता नहीं है। और इस मंत्र को आप 108 बार रविवार से प्रातःकाल प्रारंभ करें। केवल ये 11 दिन का प्रयोग है। 11 दिन भी आप इसको कर लेते हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो सुषुप्त था, जो सोया हुआ था राजयोग, वो जागृत हो गया है और आप उस पथ पर अग्रसर हो गए हैं। अद्भुत चमत्कारिक ये प्रयोग है साथियों। तो हमारा प्रयास साथियों यही रहता है कि कुछ ऐसे प्रयोग जिनमें दिव्यता हो परंतु सरलता भी हो, और आप घर बैठे उसको कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो जरूर आप इसको कीजिए और इसका लाभ उठाइए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है वो हर्ष परमार जी ने लिख भेजा है। गुरुदेव, एडिक्शन के उपाय बताएं। आप व्यसन या नशे की बात कर रहे हैं तो आगामी समय में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और नहीं तो आप YouTube पर अभी फिलहाल सर्च भी कर सकते हैं कि नशा छुड़ाने के उपाय या शराब छुड़ाने के उपाय आचार्य चंद्रकांत। तो हमारे पहले के कुछ जो उपाय हैं वो भी आपके समक्ष आ जाएंगे। साथियों, अगला कमेंट MS न्यू वीडियोज इस आईडी से आया है। आचार्य जी, अगर सिर्फ पत्नी करे ये उपाय और उस बीच कहीं जाना हो तो? देखिए, दो प्रश्न आपने पूछे कि केवल क्या पत्नी के करने से ये चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। संतान जो है वो पति और पत्नी दोनों के संयोग से होती है, तो उपाय भी दोनों को ही करना है। और अगली बात आपने पूछी है कि प्रयोग के बीच में कहीं जाना हो। देखिए, आप स्वयं ये निर्णय लीजिए कि आपके लिए संतान प्राप्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या कहीं जाना। जो आपके प्राथमिकता में है वैसा आप कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट संजय एंटरप्राइज इस आईडी से आया है कि पत्नी गलत राह पर है तो क्या करें गुरुजी? संजय जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के पहले भी हमने उपाय हमारे विभिन्न चैनलों के माध्यम से बताए हैं। उसके लिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आचार्य चंद्रकांत इस प्रकार से सर्च यदि YouTube पर करेंगे तब भी आपको उपाय मिल जाएंगे, और नहीं तो हम इस हमारे आचार्य जी के जो उपाय इस चैनल पर भी आगामी समय पे बहुत ही सरल सूत्र आपको देंगे, तो आप जरूर हमारे साथ में बने रहिएगा।
तो साथियों, इसी प्रकार के बेहद ही आसान परंतु जीवन को गहराई से परिवर्तित कर देने वाले किसी अन्य उपाय के साथ में पुनः आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।